दोस्तों, यस बैंक लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज काफ़ी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। इसके पीछे रीज़न ये है कि स्टॉक उस लेवल से नीचे आ गया जहां पे डील फाइनल की गई थी एसएमबीसी और एसबीआई के बीच में, यानी 21.50। ऐसे में इसको एक फेयर वैल्यू मिल चुकी है और उसके नीचे स्टॉक आने पे खरीदारी दिखाई देती है। इसके बीच में कुछ ब्रोकरेज हाउस है जो अब बुलिश है यस बैंक को लेकर। पिछले कई सालों से अगर हम देखें तो ब्रोकरेज हाउस ने कभी भी यस बैंक को लेकर पॉजिटिव कमेंट नहीं किया, लेकिन अब ब्रोकरेज हाउस का नजरिया बदलने लगा है। एसेट क्वालिटी में सुधार होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति? यहाँ पे एमडी प्रशांत कुमार का लेटेस्ट बयान निकल कर आया है। उसके क्या मायने उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला है वो कहाँ तक बढ़ा है, क्योंकि 2022 में इनसाइडर ट्रेडिंग हुई थी, जम के खरीदारी की गई थी, प्रॉफिट बुक किया गया था। अब इससे भी उस पे देख सकते हो कि अपनी जांच रिपोर्ट बिठा चुकी है। ऐसे में किसके ऊपर गाज गिरेगी उसको भी जानेंगे और आने वाले समय क्या यस बैंक फिर से डिविडेंड देने लगेगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले यस बैंक लिमिटेड के कारोबार की बात करें। इस समय स्टॉक 20.97 पर ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा। 0.24% की यहाँ पे तेजी है। 12 बजे के आसपास का टाइम है। आप देखें स्टॉक अच्छा लग रहा है इस समय। तो फ्राइडे को 20.92 पर क्लोजिंग थी, 21 पर पॉजिटिव शुरुआत की और 21.08 का इंट्राडे में हाई भी बना। वैसे कुछ गिरावट भी हुई स्टॉक में। अब आप देख ही सकते हो कि रिसेंटली इसने 24.30 का हाई बनाया हुआ था। स्टॉक उससे अभी नीचे है। और ये यस बैंक की सवाल नहीं है, पूरे बाजार में देखें तो गिरावट का माहौल बना। सभी स्टॉक अपने ऊपर के लेवल से नीचे आए। प्रॉफिट बुकिंग जबरदस्त हावी हो गई जिसकी वजह से नीचे आया। लेकिन अब देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर खरीदारी फिर से देखने को मिल रही है, क्योंकि रिजल्ट भी इस बार काफी अच्छा है कंपनी का। तो यस बैंक में इस समय जबरदस्त वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 4 पे है। इसका मतलब ये आप समझ ही सकते हो कि इतने भारी वॉल्यूम में और वो भी ग्रीन जोन में ट्रेड करने का मतलब यह है कि बड़े फंड हाउस यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। बाजार में नरमी है, उसके बावजूद भी यस बैंक के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि 21.50 की प्राइस सेट की गई थी डील के लिए, जिसमें एसबीआई और दूसरी बैंकों ने अपने जो शेयर है वो जापानी फर्म एसएमबीसी को ट्रांसफर किए, उनको बेचे और डील फाइनल की। तो 10 रुपए के जो शेयर थे उनको 21.5 में बेच के इन्होंने प्रॉफिट कमाए, पर शेयर 11.5 रुपए का। जबरदस्त प्रॉफिट मिला। हर शेयर पे 11.5 रुपए उन्होंने प्रॉफिट कमाया। और अब देख सकते हो कि आने वाले समय शेयर होल्डर को भी फायदा होने की उम्मीद दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे देखिए यस बैंक के अंदर जम के इनसाइडर ट्रेडिंग हुई थी 2022 में। अब यहाँ पे सेबी ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो इसमें पीडब्ल्यूसी और ईवाई कंपनियों के जो नाम आ रहे हैं, इनके ऊपर अब देख करीब 19 ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की थी। उनको मौके का फ़ायदा उन्होंने उठाया था, यानी उनको खबर मिल गई थी कि यहाँ पे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आने वाला है। उस मौके का फ़ायदा उठा के उन्होंने पहले खरीदारी की और फिर प्रॉफिट बुक कर लिया। इसीलिए वो सारे के सारे भी इनसाइडर ट्रेडिंग के दायरे में आ गए हैं। तो ये देख सकते हो कि 2022 में यस बैंक ने अपनी हिस्सेदारी बेच के वहाँ से फंड रेज़ किया था फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के माध्यम से, कार्लाइल ग्रुप और एडवेंट इंटरनेशनल से। तो उनसे जुड़ी जो कंपनियां थी पीडब्ल्यूसी और ईवाई, इन्होंने मौके का फ़ायदा उठा के जो इनके सीनियर लेवल के जो अधिकारी थे उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की। अब उनके ऊपर यहाँ पे गाज गिर रही है। तो सेबी के अनुसार यहाँ पे 19 लोगों ने यहाँ पे इनसाइडर ट्रेडिंग लगभग की है। और इसमें से जो 7 जो लोग हैं उन्होंने यस बैंक के शेयरों में यहाँ पे बिकवाली खरीदारी का पूरा मामला देखा, जो अनपब्लिश और प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन का मौके का फ़ायदा उठाया और उस खबर के दम पे इन्होंने ट्रेडिंग की, यानी पहले निचले भाव से शेयर खरीदा और फिर प्रॉफिट बुक किया। और दूसरे 4 ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये इन्फॉर्मेशन को पास आउट किया दूसरे लोगों को। 5 फैमिली मेंबर हैं और उनके फ्रेंड्स हैं 2, जिन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठा के इसमें प्रॉफिट बुक किया है। तो उन सब के ऊपर अब गाज गिरेगी, उनसे वो रिकवरी होगी, उनको ये सारा का सारा पैसा लौटाना पड़ेगा। हो सकता है उनके ऊपर पेनल्टी भी लगे। तो सेबी यहाँ पे बहुत ज़्यादा सख्त है इस समय। तो आप देखिए कि 2022 जुलाई के अंदर आप देखें तो एडवेंट इंटरनेशनल और कार्लाइल ग्रुप ने अपनी 10% की स्टेक ली थी यस बैंक में और इसके लिए $1.1 बिलियन का निवेश किया था। और ये जो डील है, ये बाद में 29 जुलाई 2022 को फाइनल मतलब
पब्लिकली सामने आई थी, तो उस समझ सकते हो कि उसके पहले ही उस दिन 6% का ज़बरदस्त जंप देखने को मिला था। तो जिन लोगों ने पहले खरीदारी की थी उनको वो 6% का फ़ायदा मिला है, उन्होंने प्रॉफ़िट बुक कर लिया, जब मीडिया के अंदर खबर आ गई तो। तो इसी वजह से यहाँ पे सेबी उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है। इस नोटिस के अंदर यस बैंक के बोर्ड मेंबर का भी नाम है, जिन्होंने इस मौके का फ़ायदा उठाया, जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन थी, उसको लोगों के साथ शेयर किया था। अब यहाँ पे जो यस बैंक के लिए अच्छी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है कि अब यस बैंक के ऊपर ब्रोकरेज हाउस ने अपनी देख लो कि रेटिंग शुरू की है। उन्होंने इसको कवरेज करना शुरू किया। तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज और वेंचुरा सिक्योरिटी ने यस बैंक पे अपनी कवरेज शुरू की है और उन्होंने यहाँ पे इसमें खरीदारी की सलाह दी है। तो एक तो समय ऐसा था कि कोई भी ब्रोकरेज हाउस यस बैंक को लेकर बुलिश नहीं था। लगातार उनकी तरफ से बिकवाली की सलाह होती थी, उसमें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज भी शामिल था। लेकिन अब वही यस बैंक को खरीदने की सलाह दे रहे, क्योंकि उनके हिसाब से यस बैंक के फंडामेंटल में सुधार हुआ है, एसेट क्वालिटी अच्छी हुई है और ग्रोथ अच्छी है, रिजल्ट अच्छे हैं और अब आने वाले समय में यस बैंक बेहतर करेगी, ऐसा उनको उम्मीद लगती है। तो ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि इस समय यस बैंक की स्थिति मजबूत दिखाई दे रही है। 2025 के दिसंबर क्वार्टर में बैंक का जो रेवेन्यू ईयर ऑन बेसिस पे 1.8% जरूर घटा है, लेकिन प्रॉफिट में 55.4% की जबरदस्त जंप देखने को मिली, जो 951.6 करोड़ तक पहुंच गया। बैंक की जो बुक वैल्यू है वो 16.06 रुपीज़ के आसपास है। तो ये बेहतर मानी जा रही है, क्योंकि शेयर प्राइस के हिसाब से बुक वैल्यू अच्छी है। और यहाँ पे देखो कि काफ़ी समय से जो स्टॉक है एक ही जोन में ट्रेड कर रहा है, लेकिन 2025 में मजबूत रिकवरी दिखाई दी है। तो अब यहाँ से बैंक का प्रॉफिट बढ़ रहा है, डिपॉजिट और ब्रांच पर फोकस कर रही है बैंक। ऐसे में आने वाले समय ग्रोथ की उम्मीद की जा सकती है और यस बैंक आने वाले समय बेहतर कर सकता है। सबसे बड़ी बात है कि दिसंबर क्वार्टर में एफआई और डीआई ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ा दी है, यानी जो बड़े फंड हाउस है अब वो काफ़ी बुलिश हो गए हैं यस बैंक को लेकर। तो जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर यानी एफआई और एपीआई, उन्होंने अपनी हिस्सेदारी ज़बरदस्त बढ़ा दी है, उनकी हिस्सेदारी बढ़कर 45.7% पर हो चुकी है। तो एफआई के पास इस समय बैंक के 488 करोड़ शेयर है, जिसकी टोटल मार्केट वैल्यू देखे तो 1.2 थाउजेंड करोड़ के आसपास मान दी जा रही है। एफआई लगातार अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा रहे, ये बाजार के लिए और बैंक के लिए एक अच्छा संकेत दिखाई दे रहा है। तो डीआई भी, उनकी जो हिस्सेदारी काफ़ी अच्छी है, 21.1% की हिस्सेदारी डीआई के पास है। और इससे पहले अगर आप देखें तो सितंबर क्वार्टर में डीआई की हिस्सेदारी 20.8% के आसपास थी। तो इंडिया के जो बड़े फंड हाउस है उन्होंने भी अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया और एफआई भी जम के खरीदारी करे। ऐसे में कह सकते हैं कि यस बैंक के अब दिन पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब यहाँ पे यस बैंक को लेकर एमडी और सीईओ प्रशांत कुमार का भी लेटेस्ट बयान निकल कर आया है। उनका कहना है कि हमारी जो इस समय रिटेल स्ट्रेटेजी है वो फोकस करिए बिजनेस लोन के ऊपर, क्रेडिट कार्ड्स, अफोर्डेबल हाउसिंग, एलएपी फॉर स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स और पर्सनल लोन के ऊपर। इसके जो सैलरी बेस्ड कस्टमर है उनको लोन प्रोवाइड करना। तो इस सेगमेंट में कंपनी ज़्यादा फोकस कर रही है, यानी जहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू तो मिले लेकिन साथ में सेफ्टी भी हो। बड़े कॉर्पोरेट लोन से इस समय थोड़ा सा धोखा होता है, रिस्क होता है, इसलिए उसको थोड़ा अवॉइड कर रहे हैं, उसको कम किया जा रहा है। स्पेशल आप देखें तो अफोर्डेबल हाउसिंग वगैरह में कंपनी फोकस करना शुरू कर चुकी है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी इस समय दिखाई दे रही है। तो प्रशांत कुमार का कहना है कि इस समय जो बैंकिंग सिस्टम है, देखिए तो क्रेडिट डिमांड तो बहुत अच्छी है, लेकिन डिपॉजिट ग्रोथ में उतनी प्रॉफिटेबिलिटी देखने को नहीं मिल रही है, वहाँ पे दबाव की स्थिति है। तो वहाँ पे चैलेंजेस है, उसका भी रास्ता निकालना होगा। तो ये देख सकते हो कि जो बयान निकल गया महेश नायक के साथ में, उन्होंने जो बातचीत की उसमें उनका कहना है कि अभी भी मार्जिन प्रेशर बना हुआ है बिजनेस के लिए, लेकिन रास्ते निकाले जा रहे हैं। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो है वो इस समय हिस्टोरिक हाई के ऊपर है और आने वाले समय स्थिति बदलेगी। बैंक अपनी जो रणनीति है उसके तहत आगे बढ़ रही है, जो खर्च में कटौती कर रही है और अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए नए रास्ते भी तलाश रही है। तो कुल मिला के आने वाले समय यस बैंक की स्थिति बेहतर होती हुई दिखाई देगी, प्रशांत कुमार को लगता है। अब हर किसी के मन में यही सवाल आ रहा है कि यस बैंक लगातार काफ़ी समय से प्रॉफिट में है, तो फिर डिविडेंड क्यों नहीं बाँट रही है? तो अभी भी कुछ चिंता है, उसके निवारण के बाद में ही डिविडेंड बाँटा जाएगा। तो काफ़ी समय से डिविडेंड नहीं दिया है और आप देख सकते हो कि नई शुरुआत के बाद डिविडेंड नहीं दिया है 2020 के बाद। लेकिन इससे पहले यस बैंक बहुत अच्छा डिविडेंड दिया करता था। यस बैंक ने 3 जून 2019 को ₹2 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड दिया था। वही जून 2018 में भी ₹2.70 प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था यस बैंक ने। इसके पहले 29 मई 2017 को ₹12 प्रति शेयर डिविडेंड दिया था। तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड दिया लगातार, लेकिन अब यहाँ पे देखें तो नई शुरुआत के बाद डिविडेंड नहीं मिला, लेकिन उम्मीद है कि आने वाले समय यस बैंक फिर डिविडेंड देना शुरू करेगी।
लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करे, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।